जैसा कि पिछली कुछ कड़ियों में अमिताभ बच्चन जी के रीबर्थ का ज़िक्र किया गया, उसमें एक सवाल आया था कमेंट में कि जैसा कि मैंने ये कहा कि अमिताभ जी पूर्व जन्म में भी एक अमीर और महान सेलिब्रिटी थे, थिएटर आर्टिस्ट थे और वही अभिनय कला और धन के प्रति जो उनकी समझ थी, वो इस बर्थ में ट्रांसफ़र हुई है। तब एक सवाल आया था मेरे पास कि क्या इस बर्थ में अगर कोई व्यक्ति बेईमानी से धन कमाने की कला में पारंगत हो गया है, तो क्या नेक्स्ट बर्थ में भी वो व्यक्ति बेईमानी से ही धन कमाएगा? तो जी हाँ, बिल्कुल, वो व्यक्ति बेईमानी से ही धन कमाएगा। लेकिन इसमें बहुत सारे अलग-अलग पहलू हैं। पहला, उस व्यक्ति ने पूरे जीवन में जो भी गलत या सही, बहुत सारे हम कर्म करते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे, तो गलत या सही जो भी कर्म इकट्ठा किया है, उसका रिज़ल्ट उसके सामने आएगा, उसके अनुरूप उसको परिवार और परिस्थितियाँ मिलेंगी और साथ ही साथ जो उसके लाइफ लेसन है, उसके अनुरूप उसको परिवार और परिस्थितियाँ जीवन मिलेगा। क्योंकि रीबर्थ में सिर्फ़ आपके गुण ही ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, आपके अवगुण भी ट्रांसफ़र होते हैं। लेकिन हम लोगों को आदत है सिर्फ़ अच्छा सोचने की। अब आप देखिए, आप कोई भी काम जीवन में अगर बार-बार करते हैं, कुछ भी, कोई भी आदत छोटी-सी भी हो, चाहे मामूली-सी भी हो, आप अगर बार-बार दोहराते हैं, तो एक वक़्त ऐसा आता है जब वो आपके जीवन में नेचुरली शामिल हो जाती है। आप कोई एफ़र्ट नहीं करते, आप ईज़िली उस कार्य को करने लगते हैं क्योंकि वो आपने अपनी आदत का हिस्सा बना लिया। इसी तरह से जीवन जीने का तरीका, अगर आप पूरा जीवन कुछ भी गलत तरीके से या सही तरीके से, जैसे आपका सवाल था कि बेईमानी से, तो मान लीजिए पूरा जीवन वो व्यक्ति बेईमानी ही करता रहा है। वो संस्कार उसने अपने अंदर डेवलप कर लिया। अब अगर मृत्यु के आखिरी पड़ाव पर, बुढ़ापे में भी जाकर उसे इस बात का एहसास होता है कि जो कुछ उसने किया था, वो उसने गलत किया था। उसे बेईमानी तो नहीं करनी चाहिए थी। उसे ये सारे एहसास हो रहे हैं, चाहे अब उन एहसासों का लाभ नहीं है, वक़्त हाथ से गुज़र चुका है, वो अपने जीवन के अंतिम पायदान पर है। लेकिन तब भी जब वो व्यक्ति नेक्स्ट बर्थ लेगा, तो उसके अंदर वो जो बेईमानी करने की जो उसे हैबिट पड़ी हुई है, वो नेक्स्ट बर्थ में उसके साथ जाएगी। लेकिन क्योंकि अंतिम समय के भाव बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो वो फीलिंग कि मुझे ये करना नहीं है, कर सकता है, वो ठगी कर सकता है, उसको चालाकियाँ आती हैं, लेकिन वो करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि करने की इच्छा नहीं है। ये ऐसे ही है कि आपके सामने शराब का गिलास पड़ा है, लेकिन आप पिएँगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी पीने की इच्छा नहीं है। ऐसे ही अगर वो व्यक्ति अंतिम समय पर सुधर गया है, तो वो करेगा नहीं, रिपीट नहीं करेगा। तो वो जो उसने गलत कार्मिक अकाउंट बनाए हैं, वो चुकतू तो ज़रूर होंगे, लेकिन सिर्फ़ चुकतू होंगे, नए क्रिएट नहीं होंगे। और अगर इसके उलट कहीं परिस्थितियाँ रही हैं, परिस्थितियाँ ये रही हैं कि ना सिर्फ़ उसने बेईमानी करी है जीवन भर, बल्कि अपनी पीठ थपथपाई है, अपने आप को शाबाशी दी है कि वाह! वो कितना ज़बरदस्त चालाक, बेईमान इंसान है, देखो उसने कितनी तरक्की हासिल कर ली। अपना मतलब खुश है वो अपनी चालाकियों से। अगर ऐसा है तो नेक्स्ट बर्थ में जो उसके पास्ट के कार्मिक अकाउंट है, वो भी सामने आएँगे। जो उसके लाइफ़ लेसन हैं, जिसकी वजह से उसका किन्हीं विशेष परिस्थितियों में, विशेष परिवार में जन्म होगा, वो परिस्थितियाँ भी उसके सामने आएँगी और साथ ही साथ इसके चांसेस भी बढ़ जाएँगे कि वो अपना गलत कार्मिक अकाउंट बनाएगा तब तक जब तक ये प्रकृति उसे 2-4 थप्पड़ नहीं मारती। फिर वो किस्मत के नाम से थप्पड़ खाएगा। मतलब गलती का रियलाइज़ तो ये प्रकृति हर हाल में कराने वाली है ना? आपको आंतरिक तौर पे बदलने का ठेका इस प्रकृति ने लिया हुआ है। अब वो अपना ठेका 2 जन्म, 4 जन्म, 5 जन्म या 1 जन्म कब पूरा कर पाती है नहीं पता। ये व्यक्ति के पर खुद भी निर्भर करता है। तो पूरा जीवन अच्छा या बुरा, जो भी संस्कार आपने अंदर डेवलप किया है अपने अंदर, वो नेक्स्ट बर्थ में ट्रांसफ़र होगा। लेकिन आपके जो लाइफ लेसन है, आपके जो कार्मिक अकाउंट हैं और अब आप अपने उस जो भी आपने संस्कार अपने अंदर डेवलप किया है, उसे आप ठीक समझते हैं या गलत समझते हैं, वो जो भाव अंतिम समय में आपके अंदर रहा, वो भी ट्रांसफ़र होगा और इन सब के आधार पर आगे आने वाले जीवन में नई परिस्थितियाँ बनेंगी। साथ ही साथ आपको स्वतंत्र कर्म के नाम से नई अवसर भी मिलेंगे। उन चीज़ों को या तो आप काट लें या तो आप बढ़ा लें। अब जिस व्यक्ति ने अपने अंदर बेईमानी से धन कमाने का संस्कार डेवलप किया है और सुधार भी नहीं हुआ है, वो ऐसे ही मृत्यु को प्राप्त हो गया, उसने कभी अपनी गलती को रियलाइज़ भी नहीं किया, तो नेक्स्ट बर्थ में ना सिर्फ उसके पास्ट के कार्मिक अकाउंट खुलेंगे, बल्कि जो नए कार्मिक अकाउंट शुरुआती दौर में,
शुरुआती दौर में, मतलब जब वो बच्चा होगा तो वैसे ही हो सकता है वो बेईमान प्रकृति का ही हो सकता है वो जीवन के बहुत सारे काम बेईमानों वाले अपने जीवन में करे, लेकिन फिर प्रकृति अपना रोल निभाएगी, 2-4 उसे किस्मत के नाम से थप्पड़ लगेंगे और वो कहीं ना कहीं जाके ये बात रियलाइज़ करेगा कि ये बेईमानी उसे नुकसान पहुंचा रही है। बेईमानी उसके सुख और सुकून को दूर करने की वजह बन रही है, और जब इस तरीके से उसे प्रकृति थप्पड़ मारेगी तब वो ना सिर्फ अपने पास्ट के अकाउंट क्लियर करेगा बल्कि नए अकाउंट बनाने से भी रुक जाएगा। क्योंकि जब हम नया बर्थ लेते हैं उसमें हमारे जो कार्मिक अकाउंट है, जो लाइफ लेसन है, वो बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। उसके आधार पर ही हमें नया बर्थ मिलता है, और वो संस्कार जो हम पास्ट बर्थ से लेकर नए बर्थ में जा रहे हैं वो एक तरह से हमारे साथ हमारा औजार है। समझ लीजिए आपको ज़मीन उपजाऊ मिली है या ज़मीन बंजर मिली है, ये तो आपका भाग्य है, इसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन औजार वो भी आपको आपकी क्षमता के मुताबिक बड़ा उठा सकते थे तो बड़ा मिला है, छोटा उठा सकते थे तो छोटा मिला है। अब आप किस तरीके से अपने औजारों का इस्तेमाल करके उस बंजर ज़मीन को हरा भरा कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ये आपके स्वतंत्र कर्म है। इन 3 तरीकों से नेक्स्ट बर्थ काम करेगा। ज़मीन हो गई आपके कार्मिक अकाउंट और आपके लाइफ लेसन और उसके हिसाब से मिली हुई आपको जीवन, ये तो मान लीजिए ज़मीन। औजार हो गए आपके पास्ट बर्थ के संस्कार, गुण या अवगुण जो भी आपने अपने अंदर डेवलप किए हैं, और अब आप उस ज़मीन को कितना उपजाऊ बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं, ये हो गए आपके स्वतंत्र कर्म। तो ये तीनों चीज़ें इस तरीके से मिलेंगी और नेक्स्ट बर्थ में ट्रांसफ़र होंगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अपने सेकंड चैनल का लिंक शेयर किया है। इन दोनों चैनल्स पर ही मृत्यु के बाद की दुनिया के संबंध में जो लोगों के सत्य अनुभव हैं, सत्य जानकारियां हैं, उनके आधार पर जानकारी प्रदान की जाती है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। जैसा कि पिछली कुछ कड़ियों में अमिताभ बच्चन जी के रीबर्थ का जिक्र किया गया, उसमें एक सवाल आया था कमेंट में कि जैसा कि मैंने ये कहा कि अमिताभ जी पूर्व जन्म में भी एक अमीर और महान सेलिब्रिटी थे, थिएटर आर्टिस्ट थे, और वही अभिनय कला और धन के प्रति जो उनकी समझ थी वो इस बर्थ में ट्रांसफ़र हुई है। तब एक सवाल आया था मेरे पास कि क्या इस बर्थ में अगर कोई व्यक्ति बेईमानी से धन कमाने की कला में पारंगत हो गया है तो क्या नेक्स्ट बर्थ